अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 8वीं क्लास की किताब जान पहचान का लेसन नंबर 10 है, जो कि एक नज़्म है। ठीक है, इसका देखिए उन्वान, इसका टॉपिक है बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। तो ये पता ही चल गया आपको, ये कहानी है सिंपल सी बुढ़िया और एक चिड़िया की, है ना। तो ये नज़्म की शक्ल में जो शायर है उन्होंने लिखा है। तो देखिए मैं आपको ये दो शेर पढ़ दूंगी यहाँ तक, यानी 4 लाइनें पढ़कर समझा दूंगी। ठीक है, आओ बच्चों गीत सुनाए खूब हंसाए। एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली। यानी शायर यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि देखिए गीत सुनाएंगे और गीत सुनाएंगे आपको हंसाएंगे। तो एक बुढ़िया का गीत सुना रहे हैं कि बुढ़िया ने चिड़िया पाली जो कि नन्ही मुन्नी थी और भोली भाली थी। बुढ़िया बैठी खीर पकाती, चिड़िया बैठी गीत सुनाती। एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई। तो एक दिन की बात है कि बुढ़िया बैठकर खीर बनाती, तो चिड़िया बैठकर उसको गीत सुनाने लगती, गाना सुनाने लगती, है ना। तो एक दिन की बात है कि बुढ़िया भूखी आई थी और जल्दी जल्दी वो खीर बनाने बैठ गई। तब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो है नेक्स्ट पेज पर, मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही टाला। यानी वो जल्दी जल्दी आके खीर बनाने लगी और मुंह धोकर खाने बैठ गई। उसको याद, भूखी थी वो बुढ़िया, तो उसको याद ही नहीं रहा कि उसको भी, यानी चिड़िया को भी दे। तो चिड़िया गीत सुनाने बैठ गई और बुढ़िया ने जल्दी जल्दी में सब कुछ खा डाला और चिड़िया जो अब भूखी रह गई। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से इसको नींद न आई। चू 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 करके रोई, सारी रात इसी में खोई। यानी जब चिड़िया को बुढ़िया ने जब पिंजरे में डाल दिया, रात को सोने के लिए डाल देते हैं ना, कोई भी परिंदा हम पालते हैं तो बुढ़िया ने भी उसको रात में डाल दिया पिंजरे में। लेकिन जो है चिड़िया को जो भूख से नींद नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी में जो बुढ़िया ने खीर खुद खा गई थी ना, उसको खिलाना भूल गई थी। तो पूरी रात जो है चिड़िया चू 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 करती रही, है ना, और पूरी रात उसी में खोई। उसको नींद ही नहीं आ रही थी, क्या करे, है ना। अब देखो सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला। प्यार से जब इसको चमकारा, चिड़िया ने चोंचों से मारा। सुबह हुई तो बुढ़िया ने क्या किया, सुबह होती है तो मुर्गा बांग देता है ना, कुकड़ू को करता है। तो बुढ़िया भी उठ गई, फिर उसने उसका पिंजरा खोला चिड़िया का। तो प्यार से उसको चमकाने लगी, है ना, प्यार से सहलाने लगी उसको। लेकिन चिड़िया जो गुस्से में थी, है ना, तो उसने क्या किया, बुढ़िया को चोंचों से मारने लगी। बुढ़िया भागी घर में आई, मुट्ठी भर कर दाना लाई। जब बुढ़िया ने दाना खिलाया, तब चिड़िया ने गीत सुनाया। तो बुढ़िया को फिर एहसास हुआ कि ये चिड़िया जो है भूखी है। वो अंदर गई घर में और मुट्ठी भर कर दाना लाई। फिर बुढ़िया ने क्या किया, फिर चिड़िया को उसके आगे दाना डाला, फिर चिड़िया ने दाना खाया। उसके बाद फिर उसको गीत सुनाने बैठ गई, यानी वो फिर खुश हो गई। तो देखिए ये नज़म के जो लिखने वाले शायर हैं उनका नाम है बरकत अली फ़राक। शायर जो उसको कहते हैं जो नज़्म या शेर व शायरी करते हैं या शायर व शायरी लिखते हैं। जैसे हिंदी में कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं और इंग्लिश में पोएम लिखने वाले को पोएट कहते हैं, तो उर्दू में हम नज़म या शेर व शायरी लिखने वाले को शायर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी नज़म जो है मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर आइए नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर है, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो ये आपको बुलंद आवाज़ यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ना है। इसके आपको सही तलफ़ुज़ यानी सही डिक्शन के साथ आपको इसको पढ़नी है। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा। चिड़िया, बुढ़िया, चोंच, पिंजरा, चुमकारा। उसके बाद देखिए ये सोचिए और बताइए। तो ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर ये सवालात हैं। ये देखिए पहला सवाल है, चिड़िया बुढ़िया को गीत कब सुनाती थी। तो मैंने ये जवाबात तैयार करनी है। देखिए, जब बुढ़िया खीर पकाती तब चिड़िया बुढ़िया को गीत सुनाती थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई। जवाब है, भूख की वजह से चिड़िया को रात भर
नींद नहीं आई। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बुढ़िया ने चिड़िया को कैसे मनाया। जवाब है, बुढ़िया ने चिड़िया को दाना खिलाकर मनाया। ठीक है। तो 3 हमारे क्वेश्चन आंसर थे। तो यहाँ पर देखिए 3 मुकम्मल हो गया क्वेश्चन आंसर। देखिए, इस नज़म में अल्फाज चूँ चूँ आए हैं। ये चिड़िया की आवाज़ है। नीचे दिए हुई आवाज़ों के सामने इनके परिंदों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आवाज़ें दे रखी हैं और यहाँ पर हमें परिंदों के नाम लिखने हैं। काएँ काएँ कौवा। काएँ काएँ कौन करता है? कौवा। गुटुर गूँ कबूतर। टें टें तोता। को कू कू कोयल। पीहू पीहू। पीहू पीहू कौन करता है? पपीहा। पपीहा एक परिंदे का नाम है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। तो देखिए इस वाले पेज पर बहुत ही आसान और ऐसे ज़ुबानी भी हम जवाब कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। चौथा क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए सवालों के जवाब लिखिए और वाक्य को पूरा कीजिए। यानी ये वाक्य एक तरह का वाक्य, कोई सी कहानी टाइप में कि आप गए थे, पूछ रहा है यहाँ पर सिंपल। तो यहाँ पर है, क्या आप इतवार को चिड़िया की सैर करने गए थे? तो आप कहेंगे हाँ, हम इतवार को चिड़िया की सैर करने गए थे। अब अगला क्वेश्चन है, आप चिड़ियाघर की सैर करने किस सवारी से गए थे? तो आप लिख देंगे हम चिड़ियाघर की सैर करने बस से गए थे। चिड़ियाघर की सैर करने आपके साथ कौन कौन गया था? तो आप लिख देंगे हमारे साथ मम्मी पापा और भाई और बहन गए थे। चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा? तो आप चिड़ियाघर में क्या क्या जानवर देखते हैं वो लिख देंगे। शेर देखे हमने, चीते देखे, सफ़ेद शेर देखे, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे देखे, तरह तरह के जंगली जानवर देखे हैं ना। अब यहाँ पर चिड़ियाघर में आपको किस जगह सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आया? लुत्फ़ यानी मज़ा, इंजॉय, यानी सबसे ज़्यादा इंजॉय आपने कहाँ किया? तो आप लिख सकते हैं कि मैंने बंदर के पिंजरे के सामने सबसे ज़्यादा लुत्फ़ किया, उठाया या किया, है ना। आप घर कब वापस लौटे? तो यहाँ आप लिख देंगे हम घर शाम को 6 बजे वापस लौटे। ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, इस नज़म से चिड़िया की 2 खूबियाँ तलाश करके लिखिए। यानी कोई सी भी खूबी जो आपको अच्छी लग रही है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए, एक चिड़िया नन्ही मुन्नी भोली भाली थी। दूसरा, चिड़िया अपने गीतों से बुढ़िया का दिल बहलाती थी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छठा, अमली काम। अमली काम का मतलब होता है प्रैक्टिकल वर्क, जिसको हम करते हैं, है ना, अमल करते हैं। इस नज़्म को नस्र में लिखिए। नस्र का मतलब होता है सबक के अंदाज में, यानी हम जैसे बोल रहे हैं बोल चाल वाली भाषा में कि एक बुढ़िया थी, उसने एक चिड़िया पाला जो छोटी सी थी। वो बुढ़िया खीर बनाती थी, चिड़िया उसको गाना सुनाती थी। एक दिन बुढ़िया जल्दीबाजी में आई, वो भूखी थी, खीर बना के फ़ौरन खा गई, चिड़िया को भूखा रख दिया। तो चिड़िया जो गुस्सा हो गई और रात भर वो सो न सकी। जब सुबह को पिंजरे में से बुढ़िया ने चिड़िया को निकाला तो वो उससे गुस्सा थी, तो उसको चोंचों से मारी। फिर बुढ़िया ने जो है दाना खिलाया तो वो खुश होकर फिर गीत सुनाने बैठ गई। ठीक है ना। तो उसको हम नस्र में बोलते हैं, यानी सबक के अंदाज में। परिंदों की तस्वीरें जमा कीजिए और इन्हें अपनी कॉपी में लगाइए। यहाँ पर आपको तस्वीरें यानी परिंदों के फ़ोटोज़ जमा करने अलग अलग, उन्हें कॉपी में लगाइए, उसके बारे में लिखिए, जो कर सकते हैं करिए। ठीक है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये नज़्म मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए अपने ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनमें, और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए।